रात का अंधेरा रुक जा! छोड़ दो मुझे। हमसे नहीं बच पाएगी। जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। बेटा राहुल, सुना है कल रात दूर वाले गांव से कोई लड़की भागकर हमारे गांव में छुपकर रह रही है। किसी को नहीं पता वो कौन है और कहाँ है। तू जरा सावधान रहना। आप फिक्र मत करो माँ, मैं ध्यान रखूंगा। मैं बस काम ढूंढने जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। काम ढूंढते हुए राहुल धर्मपाल ढाबा पहुंचा। ढाबे पर सेठ धर्मपाल खाने के खराब स्वाद को लेकर बहुत परेशान था। ये कैसी पानी जैसी दाल बनाई है तुम लोगों ने? आधे ग्राहक तो बिना खाए ही मुंह बनाकर जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पुश्तैनी ढाबा ही बंद हो जाएगा। राम राम सेठ जी, मेरा नाम राहुल है और मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। आप बस मुझे एक बार अपने बावर्ची खाने में मौका देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तू? अरे तू तो कल का छोरा लगता है। यहाँ 50 लोगों का भारी खाना बनता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आज का खाना बिगड़ गया तो मेरा जो भारी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? आप बस आज का मौका देकर देखिए सेठ जी। मैं देहाती खाना ऐसा बनाऊंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर शाम तक एक भी ग्राहक ने खाने की शिकायत की तो मुझे एक फूटी कौड़ी मत देना और उसी वक्त निकाल देना। ठीक है, आज तेरा इम्तिहान है। जा अंदर और कड़ाही संभाल। कुछ ही दिनों में राहुल ने ढाबे की रंगत ही बदल दी। उसके हाथों से बनी देहाती मटन करी की खुशबू से पूरे गांव के लोग धर्मपाल ढाबे की तरफ खींचे चले आते थे। वाह राहुल भाई, क्या देहाती मटन बनाया है तुमने, एकदम मसालेदार और तरी वाला। सच कह रहा हूँ, जब से तुमने सेठ जी की कड़ाही संभाली है, इस ढाबे का तो स्वाद ही बदल गया है। ऐसा मटन तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे राहुल, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। तुम सेठ जी के यहाँ ये मामूली नौकरी करके क्यों अपनी जिंदगी काट रहे हो? तुम अपना खुद का ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? यकीन मानो, हम सारे गांव वाले तो तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाने आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बस माँ के सिखाए मसालों का कमाल है। रात को काम खत्म करके जब राहुल घर लौटा तो ग्राहकों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन अपनी गरीबी देखकर उसका दिल बैठ गया। माँ, आज ढाबे पर सब लोग कह रहे थे कि मेरे हाथों में जादू है। वो चाहते हैं कि मैं किसी और की गुलामी करने के बजाय अपना खुद का ढाबा खोलूं। मेरा भी यही सपना है माँ, कि हमारी ये गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास ढाबा खोलने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बेटा, अपना दिल छोटा मत कर। तेरी मेहनत और सच्चाई पर मुझे पूरा भरोसा है। माना कि अभी हमारा वक्त खराब है और हमारी जेब खाली है, लेकिन तू हिम्मत मत हार मेरे लाल। हिम्मत कैसे ना हारूं माँ? सेठ धर्मपाल दिन भर मुझे ताने मारता है और सारी मेहनत का फायदा वो खुद ले जाता है। बिना पैसों के मैं कुछ नहीं कर सकता। तू बस अपना कर्म करता रह बेटा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देखना, उसने चाहा तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगले दिन ढाबे के बाहर राहुल बर्तन साफ कर रहा था। तभी वहाँ एक अनजान लड़की आई। ये वही लड़की थी जिसके भागने की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी, मीना। सुनिए राहुल जी, मैंने गांव वालों से आपके हाथों के जादू के बारे में बहुत सुना है। लोग कह रहे थे कि आप अपना खुद का ढाबा खोलना चाहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से इस लालची सेठ धर्मपाल की गालियां सुन रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन आप है कौन? मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। और आपको मेरी इन परेशानियों के बारे में किसने बताया? मेरा नाम मीना है। मैं उसी दूर वाले गांव से आई हूँ जिसके बारे में आजकल यहाँ बहुत चर्चा हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मेरे पास मेरी कुछ जमा पूंजी है। मैं वो सारे पैसे आपके नए ढाबे में लगाने को तैयार हूँ। सच में? लेकिन आप मुझ जैसे एक गरीब और अनजान इंसान की इतनी बड़ी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मुझे इस वक्त एक सुरक्षित आश्रय और एक सच्चे इंसान के साथ की जरूरत है। गांव वाले कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं। मेरी बस एक शर्त है, आप खाना बनाइए और मैं गल्ले का हिसाब किताब संभालूंगी। क्या आपको मेरी ये साझेदारी मंजूर है?
कल रात ही मेरी माँ कह रही थी कि ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मुझे लगता है ऊपर वाले ने आपको ही भेजा है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मीना जी। अब हम मिलकर अपना गांव का ढाबा खोलेंगे। उस अनजान लड़की मीना के पैसों और राहुल के हुनर ने मिलकर एक नया सपना सच कर दिया। धर्मपाल ढाबे के ठीक सामने उन्होंने अपना खुद का एक नया और साफ सुथरा ढाबा खोला, गांव का ढाबा। देखना राहुल जी, ये नाम और आपका बनाया हुआ खाना एक दिन पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। बस आप इसी तरह अपनी लगन से खाना बनाते रहिएगा। मीना जी, अगर आप उस दिन फरिश्ता बनकर नहीं आती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाता। मैंने सेठ धर्मपाल की गुलामी हमेशा के लिए छोड़ दी है। अब ये ढाबा हमारा है। जैसे ही गांव का ढाबा खुला, धर्मपाल ढाबे के सारे ग्राहक राहुल के पास आने लगे। राहुल कड्ढा ही संभालता और मीना बहुत ही प्यार से गल्ले पर बैठकर हिसाब किताब देखती। ढाबा इतना चल पड़ा कि उन्हें काम के लिए रामू नाम का एक लड्डका भी रखना पड़ा। अरे राहुल भैया, बाहर तो पैर रखने की जगह नहीं है। आज तो कल से भी ज्यादा भीड़ है। मीना दीदी गल्ले पर बैठती हैं तो ढाबे की बरकत ही बढ़ गई है। सच कहा रामू, ये सब मीना जी के आने का ही असर है। जा जल्दी से ये मटन करी सेठ जी, मेरा मतलब है उन बाबूजी को दे आ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दोपहर अचानक उनके खुशहाल ढाबे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आवारा लड़का। इसी ने मेरी भोली भाली बेटी मीना को बहला फुसलाकर अगवा किया है और यहां लाकर छुपा रखा है। इसने मेरी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। ओए बावर्ची, कड़ाही छोड़ और चुपचाप हमारे साथ थाने चल। शरीफों की लड़कियों को भगाकर यहाँ ढाबा चलाने का नाटक कर रहा है। बहुत बड़ा शातिर क्रिमिनल मालूम पड़ता है तू। साहब रुकिए, आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने किसी को नहीं भगाया है और ना ही मैंने कोई गुनाह किया है। मीना जी तो खुद यहाँ आई थी। आप मुझे बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मेरी बात तो सुनिए साहब। चुप कर धोखेबाज। मेरी बेटी को गायब करके अब यहाँ शरीफ बनने का ढोंग रच रहा है। अब तू अपनी ये झूठी कहानी पुलिस स्टेशन में ही सुनाना। थाने में जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरा ये सारा जादू बाहर आ जाएगा। हवलदार राहुल को जबरदस्ती खींचकर जीप में बिठा देता है और जीप धूल उड़ाते हुए चली जाती है। रामू जो छुपकर ये सब देख रहा था, घबराकर भागता हुआ मीना के पास जाता है। दीदी, ओ मीना दीदी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आपके पिताजी पुलिस लेकर आए थे। उन्होंने राहुल भैया पर आपको भगाने का झूठा इल्जाम लगा दिया है। वो राहुल भैया को हथकड़ी पहनाकर थाने ले गए हैं। अब हम क्या करें दीदी? राहुल भैया को बचाइए। मेरे पिताजी अपनी झूठी शान के लिए एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते रामू। राहु जी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं उन्हें इस झूठे इल्जाम की सजा हरगिज नहीं भुगतने दूंगी। तू ढाबे का ध्यान रख। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और आज इस सारे झूठ का हमेशा के लिए पर्दाफाश करके ही लौटूंगी। मीना बिना एक पल गंवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गई। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इस आवारे ने मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल किया होगा। पता नहीं कहां अगवा करके छुपा रखा है मेरी मासूम बेटी को। आप इसे ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर दीजिए कि ये सच उगल दे। मेरी खानदानी इज्जत का सवाल है साहब। बस कीजिए पिताजी, और कितना झूठ बोलेंगे आप? आपकी खानदानी इज्जत की आड़ में जो घिनौना सच छुपा है, वो आज मैं यहाँ सबके सामने बताऊंगी। अरे लड़की, तुम कौन हो और पुलिस स्टेशन में इस तरह चिल्लाते हुए अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई तमाशा चल रहा है क्या यहाँ? मैं ही हूँ वो मीना, इंस्पेक्टर साहब, जिसके अपहरण की झूठी रिपोर्ट मेरे पिताजी ने आपको लिखवाई है। आप जिस बेकसूर इंसान को हथकड़ी पहनाकर लाए हैं, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इन्होंने मेरी जान बचाई है और मुझे इज्जत से जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। बेटी तू डर मत, पुलिस आ गई है। अब ये गुंडा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बस मेरे साथ घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। घर? वो घर
जहां आप चंद पैसों और अपनी झूठी शान के लालच में मेरी जबरदस्ती शादी एक 50 साल के शराबी और जुआरी से करवा रहे थे। मैं राहुल जी से नहीं, आपके उस नर्क से भागकर आई थी पिताजी। जब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब इस अजनबी ने बिना कोई सवाल किए मुझे आसरा दिया। हम दोनों ने अपनी दिन रात की मेहनत से वो ढाबा खड़ा किया है। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अगर आप इन्हें सजा देंगे तो आपको मुझे भी गिरफ्तार करना होगा। वाह सेठ जी वाह, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए कानून का ऐसा मजाक। अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे और ऊपर से पुलिस को गुमराह करके एक शरीफ और मेहनती लड़के पर किडनैपिंग का झूठा इल्जाम लगाया। हवलदार, तुरंत खोलो राहुल की हथकड़ी और इस सेठ को पुलिस से झूठ बोलने और एक बेगुनाह पर झूठी FIR दर्ज कराने के जुर्म में अंदर डालो। कम से कम 1 महीने की हवा खाएगा, तब जाकर इसकी खानदानी इज्जत का भूत उतरेगा। मीना के पिता को हवलदार कॉलर पकड़कर लॉकअप की तरफ ले जाता है। मीना गहरी सांस लेती है और राहुल की तरफ देखकर सुकून भरी मुस्कान देती है। सच की जीत के बाद राहुल और मीना खुशी खुशी आजाद होकर गांव लौट आए।